नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम याद करेंगे 71 से लेकर के 90 तक के ऑल टॉप 100 साइनो एंड एंटो को। ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति। कैसे याद रखोगे? तो इसे आप लोग एडवर्स से याद रख सकते हो। एडवर्स मतलब क्या होता है? किसी का एडवर्स इफेक्ट है, इसका मतलब उसका उल्टा इफेक्ट है। तो एडवर्स मतलब होता है विपरीत, यानी कि उल्टा। तो वहीं से आप लोग इसे याद रख सकते हो कि एडवर्सिटी मतलब क्या हो जाएगा? विपत्ति हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उल्टे काम करोगे तो आप संकट में पड़ जाओगे, विपत्ति में पड़ जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिफिकल्टीज या फिर मिसफॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य और मिसफॉर्च्यून मतलब हो जाएगा दुर्भाग्य। ठीक है, बाकी इसका साइनो की अगर हम लोग बात करें, यानी इसके सिनोनिम्स की बात करें, समानार्थी शब्द की बात करें, तो वो मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, यानी कि दुर्भाग्य। हार्डशिप्स, इसका मतलब भी आप सभी लोग जानते हो कठिनाई होता है। मिजरी, मिजरी अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप लोग इसे याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सारे अभी आप लोग जब साइनो एंड एंटो को याद करोगे तो उसके अंदर बार बार यूज़ हो रहा होगा। तो मिजरी मतलब होता है दुख, इसे आप लोग आराम से याद रख लो। ठीक है, मिस से आप लोग याद रख सकते हो MISS, मिस करना किसी को, यानी किसी को याद करना, उसके लिए आंसू बहाना, रोना। ठीक है, दुख प्रकट करना, तो वहाँ से आप लोग इसे याद रख सकते हो। इसके अलावा है टाइम ऑफ ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है संकट, तो संकट का समय। बाकी अगर हम लोग इसके एंटो की बात करें, यानी कि इसके अपोजिट वर्ड, इसके अपोजिट मीनिंग की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो वो हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब भी हम सभी को पता है समृद्धि होता है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंग्जियस। एंग्जियस मतलब होता है चिंतित, यानी कि बेचैन होना। ठीक है, चिंता करना। फीलिंग और शोइंग वरी और नर्वसनेस, एक्सपीरियंसिंग वरी और अनईज, सॉलिसियस। ठीक है, तो ये होता है एंग्जियस, मतलब सबको पता ही है। बाकी इसके साइनों की अगर बात करें तो वो हो जाता है नर्वस, यानी कि बेचैन। अप्रहेंसिव मतलब कि चिंताजनक। इसके अलावा ईगर मतलब कि होता है उत्सुक। वरीड मतलब होता है चिंतित, और स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं? साइनो हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को हम बता दें कि एप्रीहेंसिव अगर आपको याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब चिंताजनक होता है, तो आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर एप्रीहेंसिव है। एप्रीहेंसिव को आप लोग अप्रिय से याद रख सकते हो। ठीक है, कि कोई चीज़ जो है वो आपको अप्रिय है, तो प्रिय मतलब क्या है? वो आपको प्यारी है, लेकिन अगर अप्रिय है तो उसके लिए आपको हमेशा चिंता रहेगी। क्योंकि जो चीज़ से आप प्रेम करते हो, जो चीज़ आपके लिए प्रिय है, फिर तो आपको कोई चिंता ही नहीं, वो तो आपके साथ ही है। लेकिन जिसके लिए आप चिंतित करते हो, ठीक है, जो आपके लिए अप्रिय है, वहाँ से आप लोग इसे चिंताजनक याद रख सकते हो। ठीक है, कि ये मेरे लिए अप्रिय है तो ये मुझे दुख पहुँचा सकता है, ये मेरे लिए चिंताजनक है। ठीक है, तो अप्रिय से आप लोग एप्रीहेंसिव याद रख सकते हो। बाकी अगर ईगर की बात करें तो ईगर भी एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इसका मतलब सबको पता होना चाहिए, उत्सुक होता है। और बाकी सारे वर्ड्स बहुत ईजी हैं, आपको इनकी मीनिंग ऑलरेडी पता होनी चाहिए, और जिनकी नहीं पता है उन्हें डायरेक्ट याद रख लीजिए। बाकी अगर हम लोग इसके एंटो की बात करें तो वो हो जाता है काल्म। काल्म मतलब होता है शांत बिल्कुल। ठीक है, सबको पता है। अनकंसर्न्ड, कंसर्न्ड मतलब क्या होता है? जो चिंता करे। ठीक है, और अगर अन लग गया है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बेपरवाह, जिसको किसी चीज़ की परवाह ना हो। ठीक है, कंपोज्ड मतलब भी मैंने आपको पहले ही याद करवाया हुआ है, इसका मतलब होता है शांत। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब भी सबको पता होता है, आकर्षित करना होता है। इसका मतलब टू पुल और ड्रॉ समवन और समथिंग टुवर्ड्स देम बाय द क्वालिटीज दे हैव, स्पेशली गुड वंस। ठीक है, तो ये होता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। ठीक है, इसका साइनो क्या हो जाएगा? इसका साइनो हो जाएगा फैसिनेट करना। फैसिनेट भी सबको पता है। ठीक है, बाकी आप लोग इसे फीमेल से भी याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी तो फैसिनेट मतलब तो सबको पता ही होना चाहिए, इसका मतलब होता है मोहित करना, यानी कहीं ना कहीं आकर्षित करना। ठीक है, एंटाइस मतलब होता है लुभाना। ठीक है, और एंगेज इसका मतलब होता है लगना, तो एंगेज मतलब भी सबको पता ही होता है। ठीक है, बाकी एंटाइस आप लोग को मैं एंटर से याद करवा दे रहा हूँ, ENTER, एंटर। ठीक है, तो एंटर से आप लोग को क्या याद आएगा? कि एंटर करना यानी कि अंदर आना, यानी कि लुभाना, आकर्षित करना। जो आपको आकर्षित करेगा आप उसी की तरफ तो आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। बाकी अगर इसके एंटो की बात करें तो वो हो जाएगा रिपेल, यानी कि पीछे हटाना।
बाकी डिटर्स है यानी कि बाधक, डिटर्स भी बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, याद रख लीजिएगा डायरेक्ट। और रिपल्स यानी कि प्रतिरोध करना, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इसके एंटो, ठीक है। रिपल्स भी आप लोग को याद हो जाएगा, पल्स करना, रिपल्स करना, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध करना, ठीक है, पीछे हटाना, बाधक बनना उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए नेक्स्ट वर्ड है कंसीट। कंसीट मतलब होता है अहंकार, ठीक है, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। कंसीट भी एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, इसे भी आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए बार बार रिपीट होता है। तो कंसीट मतलब होता है अहंकार, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि मुझे यही सीट चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपके अंदर क्या हो, अभिमान हो, घमंड हो, ठीक है, अहंकार हो कि मुझे यही सीट चाहिए, मैं यही सीट पे बैठूंगा, मैं राजा हूँ, ठीक है, इस तरीके से याद रखा जा सकता है। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ होता है। और इसका साइनो हो जाएगा वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है अहंकार। इसे भी आप लोग कैसे याद रखोगे, वैन से याद रख सकते हो। वैनिटी वैन भी आप लोग जानते ही हो, ठीक है, जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो रेस्ट कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, ठीक है। तो वैनिटी वैन तो सभी लोग जानते होंगे। तो वहीं से आप लोग उनका अहंकार समझ सकते हो कि जो भी इसके अंदर जाएगा उसको अहंकार आ जाएगा, ठीक है। तो वैनिटी मतलब हो जाएगा अहंकार। ईगोटिज्म मतलब हो जाएगा अभिमान, ईगो से याद रख सकते हो, ठीक है। प्राउड मतलब होता है गर्वित। और स्मग, इसका मतलब हो जाएगा अहंकारी। इसे आप लोग याद रख सकते हो कि किसी के पास सोने का मग है, क्योंकि SMUG मग, तो मग मतलब तो सबको पता है, ठीक है। और अगर S इसके आगे लगा हुआ है तो सोने का मग है, तो उसको भी क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। तो जब भी स्मग वर्ड आपके सामने आएगा तो उसका मतलब आपको याद हो जाएगा, इसका मतलब होता है अहंकारी, ठीक है। और एरोगेंट मतलब तो सबको पता है, ठीक है, इसका मतलब होता है घमंडी। और पोम्पोसिटी, इसका मतलब होता है दिखावा। अब देखिए ये जो वर्ड है पोम्पोसिटी, ये भी बार बार आपको आएगा अगर आप SSC एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस वर्ड को भी अभी ही याद कर लीजिए। देखिए इसे आप लोग याद रख सकते हो पोम्पस से, ठीक है, कि पोम्पस है, ठीक है। मतलब ऐसे ही देखिए ना, ये वर्ड ऐसा है कि सुनने से ही लग रहा है कि पोम्पस है, कुछ दिखावे की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। तो पोम्पोसिटी मतलब हो जाएगा दिखावा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके एंटो पे बात करते हैं। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, मोडेस्टी, यानी जो बढ़िया हमेशा मूड में रहे, यानी कि विनम्र रहे, ठीक है। तो मोडेस्टी मतलब होता है विनम्रता। और ह्यूमिलिटी, इसका मतलब भी होता है नम्रता, क्योंकि जो ह्यूमेन बिहेवियर शो करे, ठीक है, यानी कि मानवता का बिहेवियर शो करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब होता है दोस्ताना। ये भी देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कोई वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पता होता है। और बाकी आप लोग ऐसे भी समझ लीजिए कि हम लोग बात ही कर रहे हैं टॉप 100 साइनो एंड एंटो की, ठीक है। तो ये टॉप 100 है। वैसे अगर आप लोग पढ़ोगे ऑल साइनो और एंटो तो अलग अलग पढ़ोगे तो हजार वर्ड तो एटलीस्ट आप लोग रखो, लेकिन आप लोग क्योंकि टॉप 100 पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वैसे ही सारे वर्ड जो भी आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉर्डियल मतलब होता है दोस्ताना। इसे आप लोग डायल से याद रख सकते हो, DIAL, डायल करना, ठीक है। जो भी आप लोग के दोस्त होते हैं आप लोग उनका नंबर डायल करते हो, उनसे बातें करते हो। और बाकी जो कॉर्ड में रहे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे नाम से भी देखिए आप लोग को फीलिंग आनी चाहिए। कोई वर्ड जब आप लोग पढ़ रहे हो तो उसकी फीलिंग भी आप लोग लेते चलो कि कॉर्डियल मतलब होता है जो बिल्कुल कॉर्ड में रहे, ठीक है, बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार करे। तो कॉर्डियल मतलब होता है दोस्ताना। याद करने की ट्रिक मैंने आपको डायल बता ही दी, वार्म एंड फ्रेंडली, ठीक है। इसका साइनो होता है फ्रेंडली। और एमिकेबल, देखिए फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण होता है, सबको पता है। एमिकेबल भी उन लोग को पता होगा जो मेरे साथ ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर मैंने याद करवाया हुआ है एमिकेबल, ठीक है। एनिमी का अपोजिट से याद करवाया था, अगर याद आ रहा हो तो। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगेन मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, पर आप लोग को इसे याद रखना होगा, ठीक है। याद करने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताई हुई है सारे वर्ड्स की। तो एमिकेबल मतलब हो जाएगा सौहार्दपूर्ण या फिर मैत्रीपूर्ण, इसे भी बोल सकते हो आप लोग। वार्म मतलब होता है गर्मजोशी भरा, यानी जो बिल्कुल वार्म फील दे रहा हो आपको, यानी कि दोस्ताना व्यवहार कर रहा हो, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखोगे, तो इसे आप लोग होस्ट से याद रख सकते हो कि कोई होस्ट जो है वो आपका मजाक बना रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। तो अगर कोई हॉस्टाइल बिहेवियर दिखा रहा है यानी कि शत्रुतापूर्ण बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को होस्ट दिखा रहा है और आपको ऐसे ही एरा गैरा समझ ले रहा है, ठीक है। तो और आपकी क्या कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। तो इस तरीके से इसे आप लोग याद रख सकते हो।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिमोलिश। अगर आप लोग को हमारी ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग डेली ऐसे ही और वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें, बिल्कुल मोटिवेटेड रह सकें। ठीक है, तो देखिए डिमोलिश मतलब आप सभी को पता है ध्वस्त करना होता है। ठीक है, पुल और नॉक डाउन जनरली बिल्डिंग। ठीक है, तो ये होता है डिमोलिश करना। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि एक बिल्डिंग के लिए ही हम लोग डिमोलिश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और भी जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसके साइनों की बात करें तो ये हो जाएगा डिसमेंटल। ठीक है, डिसमेंटल मतलब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, तो डिस जब भी आ रहा है तो वैसे ही क्लियर हो रहा है कि बिल्कुल उसको तोड़ रहा है। ठीक है, तो डिसमेंटल मतलब कि टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय यहाँ पर भी आप लोग को समझ में आना चाहिए, नष्ट करना होता है। रेक मतलब भी होता है बर्बाद करना। ये सारे ही वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन से हैं। ठीक है, डायरेक्ट याद आराम से हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बाकी अगर इसके एंटो की बात करें तो वो हो जाएगा कुछ निर्माण करना यानी कि बिल्ड करना, एस्टेब्लिश करना यानी कि स्थापित करना, कंस्ट्रक्ट करना यानी किसी चीज़ का निर्माण करना, और फैब्रिकेट यानी कि बनाना। ठीक है, फैब्रिकेट करना, उसे फैब्रिक वगैरह लगाना। तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। बाकी नेक्स्ट है डिस्पेयर। तो डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप एज अ वर्ब टू लूज और बी विदाउट होप। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखोगे, तो इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि डिस्पेयर यानी कि पेयर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो अगर कोई पेयर, मान लो पेयर ऑफ शू जो कि बढ़िया नाइकी का है, जॉर्डन है, ठीक है, वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो आप लोग कैसे फील करोगे, बिल्कुल उदास हो जाओगे, निराशा। ठीक है, तो द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, और अगर इसके साइनों की बात करें तो वो हो जाएगा मिजरी। अभी हम लोगों ने जैसे कि पहले भी देखा अभी इसी वीडियो में कि मिजरी मतलब होता है दुर्दशा, दुखी। ठीक है, दुख अभी मैंने बताया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूं वो सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए आप लोग। ठीक है, सैड इसका मतलब भी हो गया दुखी। ठीक है, सोरो इसका मतलब भी दुख होता है। ठीक है, अब सोरो भी सबको याद ही होता है, अगर जिसको नहीं याद है तो स्पैरो से याद रख सकते हो। जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि स्पैरो वगैरह बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, तो उनके अंदर दुख बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हो। बाकी तो सोरो ऐसे ही सबको याद रहता है। इसके अगर हम लोग एंटो की बात करें तो वो हो जाएगा होप यानी कि आशा, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद। ऑप्टिमिज्म जिसको नहीं पता है, हम लोगों ने ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से याद करवाया हुआ है, तो मैं दोबारा याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, इलेशन इसका मतलब होता है उत्साह। अब देखिए इलेशन ऐसे ही तो लिख के आ गया। अब आप लोग कहोगे अरे ठीक है, इलेशन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं इलेशन भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो इसे भी आपको अभी ही याद करना होगा। अब कैसे याद रखोगे, तो मैं याद करवा देता हूं, इलेक्शन से इसे याद रख सकते हो। ठीक है, कि इलेक्शन देखते ही यही तो वर्ड सबके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद तो यही है। तो इसे आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो कि इलेक्शन आ रहा है। ठीक है, यानी कि उत्साह आएगा अब कि नई पीएम बनेंगे। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट वगैरह चेंज होगी, कुछ देश में बदलाव होगा, तो इलेक्शन मतलब हो जाएगा इलेक्शन। ठीक है, यानी कि उत्साह। ठीक है, इस तरीके से याद रखा करिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। डिसडेन मतलब होता है तिरस्कार। कैसे याद रखोगे, तो इसे आप लोग डिसरेस्पेक्ट से याद रख सकते हो। रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सम्मान करना, लेकिन यहां पर क्या है, डिसडेन है, तो डिस से आप लोग डिसरेस्पेक्ट याद रख सकते हो यानी कि तिरस्कार। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप लोग ड्रेन से ड्रेन याद रख सकते हो। और ड्रेन इसका मतलब क्या होता है, गंदे नाली की पाइप। ठीक है, गंदा नाली बेसिकली छोटी नाली, और ड्रेनेज सिस्टम भी आप लोग याद रख सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को देख करके आपके मन में तुरंत क्या आता है, इंटेंस डिसलाइक आता है। ठीक है, तिरस्कार करते हो आप इन सारी चीज़ों का, तो वहाँ से भी याद रख सकते हो। तो इसका मतलब हो जाता है कंटेम्प्ट, लैक ऑफ रेस्पेक्ट अकम्पनीड बाई अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। ठीक है, याद हो गया होगा। बाकी अगर इसके साइनों की बात करें तो वो हो जाएगा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है अवमानना। ठीक है, कि किसी की आपने बात नहीं मानी, कोई कुछ कह रहा है आपसे, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप उसकी बात को रख ही नहीं रहे हो। ठीक है, उसकी उपेक्षा कर रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो, तो वो हो जाता है कंटेम्प्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। और हेट मतलब तो आप लोग को याद होता ही है, घृणा। और स्कॉर्न इसका मतलब भी होता है उपेक्षा। कैसे याद रखोगे, तो इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपके घर पे कोई आया और आपने उसे कॉर्न खिला दिया। ठीक है, लेकिन अब वो तो ये सोच करके आते कि मैं इसके घर पे जाऊंगा, ये बढ़िया मुझे मिठाई खिलाएगा, आपने उसे कॉर्न खिला दिया, तो वो इसे क्या मानेगा, उसका तिरस्कार हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा उपेक्षा।
बाकी डिसरिगार्ड मतलब भी होता है उपेक्षा, इसे भी आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि रिगार्ड मतलब क्या होता है, सम्मान करना, ठीक है, लेकिन डिस लग गया है तो इसका मतलब डिसरिगार्ड मतलब उपेक्षा करना, तिरस्कार करना। इसका एंटो हो जाएगा एडमायरेशन, एडमायर करना यानी कि प्रशंसा करना, फेवर यानी किसी के अनुकूलता, किसी के फेवर में बोलना, किसी के सम्मान में बोलना, आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, तो ये हो जाएगा अनुकूलता। रेस्पेक्ट मतलब मैंने आपको बता दिया सम्मान होता है, और प्रेज इसका मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना, एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड कम इनटू व्यू, ठीक है, तो ये होता है इमर्ज करना यानी कि प्रकट होना, नाम से ही क्लियर हो रहा है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। साइनो इसका हो जाएगा अपीयर यानी कि दिखाई देना, अराइज यानी कि उठना, राइज करना, उठना, ठीक है, अराइज। और अगर इसके एंटो की बात करें तो वो हो जाएगा वैनिश यानी कि गायब होना, डिसअपियर यानी कि लुप्त होना, क्योंकि अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, आगे डिस लग गया तो उसका उल्टा यानी कि लुप्त होना, छुप जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एग्जैजरेट। तो एग्जैजरेट मतलब भी सबको पता होता है, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति करना यानी कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है। जैसे कि मैंने जब आपको OWS में पढ़ा रहा था, वहाँ पर भी जब ये वर्ड आया था तो मैंने तो अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया था, और मैं दोबारा उसे रिपीट कर देता हूँ कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, यानी कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं है और पूरी लंका जल गई। तो ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति करके बताया गया है, जो कि रामचरितमानस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो कि है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो जब भी आप कुछ रचना करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग तमाम रस का, तमाम अलंकार का प्रयोग करते हो, ताकि जब हम लोग उसे पढ़ें तो हम लोग को बढ़िया लगे। जैसे कि जब मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया तो आप लोग को बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि एग्जैजरेट मतलब होता है बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, अतिशयोक्ति करना, ठीक है। रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लार्जर, ग्रेटर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, ठीक है। और इसका साइनो होता है मैग्नीफाई करना यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप लोग जानते हो क्या कर देता है, चीज़ों को बढ़ा करके दिखाता है, बड़ा बड़ा दिखाता है, ठीक है। तो मैग्नीफाई मतलब हो जाएगा बढ़ा चढ़ा कर कहना। ओवरस्टेक इसका मतलब होता है अतिरंजित करना, ठीक है, यानी कि जो आपका स्टेट है वो तो उतना ही है, लेकिन आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा स्टेट है, ओवर स्टेट है, यानी कि आप बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, ठीक है। इसका एंटो हो जाएगा अंडरस्टेट यानी कि कम करके कहना, कहते नहीं डोंट अंडरस्टिमेट, ठीक है, मी मतलब मुझे कम मत आको, ठीक है। तो अंडरस्टेट मतलब हो जाएगा आप किसी को कम आंक रहे हो, ठीक है। और कॉम्प्रेस इसका मतलब भी हो जाता है संकुचित करना यानी कि कम करके कहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंट। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद भी करवाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो दोबारा क्या ही याद करवाऊं, हल्का सा बता देता हूं। एक्स्ट्रा से याद रख सकते हो कि ये बिल्कुल, इसका एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची, बहुत ज़्यादा पैसा फालतू उड़ाता है, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे उड़ाता है, ये जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उड़ा देता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिजूल खर्ची, ठीक है। लैकिंग रेस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेस, ठीक है। इसका साइनो हो जाएगा एक्सपेंसिवली यानी कि महंगा, ठीक है, क्योंकि फिजूल खर्च करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है। और एंटो इसका हो जाएगा इकोनॉमिकल, इसका मतलब होता है किफ़ायती, सबको पता है, ठीक है। थ्रिफ्टी इसका मतलब होता है कम खर्च करना, और मिजरली यानी कि कंजूस, और मीगर यानी कि अल्प, और रीजनेबल यानी कि तर्कसंगत। अब इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करवाऊं, देखिए इकोनॉमिकल इसका मतलब तो सबको पता है किफ़ायती होता है, ठीक है, मतलब कि कम खर्च में। और थ्रिफ्टली इसको मैं आपको याद करा देता हूँ 30 से, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये वर्ड देखोगे तो आपको तुरंत 30 याद आएगा। अब 30 क्या है, कोई भी चीज़ आपको 30 रुपए की मिल गई यानी कि कम खर्च में काम हो गया, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो कम खर्च करना। और मिजरली आप लोग कैसे याद रख सकते हो, तो ये तो वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंजूस, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा कॉमन सा वर्ड है, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा है मीगर, मीगर मतलब होता है अल्प, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये मैंने आपको पहले ही याद करवाया हुआ है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इसे डायरेक्ट याद रख लीजिए, लेकिन अगर मैं आपको वो ट्रिक बताऊँ तो वहाँ पर मैंने याद करवाया था मी एज से, कि जब भी कोई आपका एज पूछता है तो आप सभी लोग अपनी एज कम करके बताते हो, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा अल्प, ठीक है। और रीजनेबल मतलब जो बिल्कुल रीजनिंग वाली बात करे यानी तर्क वाली बात करे, तो इसका मतलब हो जाएगा तर्कसंगत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गैर्युलस।
तो गैरियोलस मतलब होता है बातूनी। कैसे याद रखोगे, तो इसे आप लोग याद रख सकते हो ग्रिगेरियस से। ठीक है, ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है, जो झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं उन्हें हम लोग ग्रिगेरियस बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो याद रखिए इसको पहले, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो ग्रिगेरियस मतलब जो झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं। तो वहीं से देखिए ये वर्ड भी आपका मिलता जुलता नजर आ रहा है कि गैरियोलस, यानी कि अब देखिए कैसे याद रखोगे, जो जानवर झुंड में रहते हैं वो आपस में भाई झुंड में है तो बातचीत भी करेंगे, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाएगा उसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि जब भी गैरियोलस आएगा तो इसका मतलब होता है बातूनी, क्योंकि जो झुंड में रहेगा वो जाहिर सी बात है बातचीत करेगा। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ झुंड में रहोगे तो शांत तो रहोगे नहीं, बातचीत ही करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, यानी कि जो इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स भी नहीं, इतने छोटी छोटी बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा बात करना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका गैरियोलस मतलब। ठीक है, बाकी अगर इसके साइनों की बात करें तो वो हो जाएगा टॉकेटिव यानी कि बातूनी, वॉल्यूबल यानी कि वाचाल यानी कि वही बातूनी। ठीक है, इसे आप लोग वोकैबलरी से याद रख सकते हो कि जिसकी वोकैबलरी बहुत अच्छी रहेगी वो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलेगा, जानबूझ के बोलेगा, ताकि आप लोग सुनो और कहो कि अरे भाई इसकी तो इतने सारे इसको वर्ड्स पता है, जिसका मतलब तो मुझे डिक्शनरी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग इसे याद रख सकते हो। बाकी अगर इसके एंटो की बात करें तो वो हो जाएगा टैसिटोर्न, इसका मतलब होता है मौन। रेटिसेंट, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है अल्पभाषी। और टायर्डसम यानी कि थकाऊ, क्वाइट यानी कि शांत। अब इसके अंदर भी कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि टैसिटोर्न मतलब होता है मौन। इससे आप लोग याद रख सकते हो कि अब तुम्हारी टर्न है। ठीक है, बोलने की, कहीं स्पीच वगैरह हो रही है और आपसे बोला गया अब तुम्हारी टर्न है, तो आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, मौन हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए टैसी टर्न, टैसी मतलब तुम्हारी टर्न है। ठीक है, अब तुस्सी जाओ जी। ठीक है, और रेटिसेंट ये मैंने आपको याद कराया हुआ है ऑलरेडी। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो रेती चलाता है वो बहुत कम बोलेगा, अल्पभाषी होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो उसकी वोकैबलरी अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो रेती चला रहा है। ठीक है, और वैसे भी वो अपने काम से मतलब रखेगा, बोल करके फालतू एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा। ठीक है, तो रेटिसेंट मतलब हो जाएगा अल्पभाषी। टायर्डसम, जो टायर्ड है यानी कि थका हुआ है तो थकाऊ। और क्वाइट मतलब कि शांत, सबको पता ही है। ठीक है, अब देखिए लेविश लाइफ जी रहा है कोई, यानी कि विलासितापूर्ण। ठीक है, लेविश मतलब होता है विलासितापूर्ण। ठीक है, सम्पचुअसली रिच, एलेबोरेट और लग्जूरियस। ठीक है, बेस्टो समथिंग इन जनरस और एक्स्ट्रावेगेंट क्वांटिटीज। ठीक है, जाहिर सी बात है लेविश मतलब सबको पता है विलासितापूर्ण होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जीना, बहुत ही महंगी ज़िंदगी जीना, लेविश लाइफ जी रहा है। ठीक है, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, बॉन्टीफुल यानी कि उदार, जेनरस यानी कि उदार, अफ्लुएंट यानी कि समृद्ध और लग्जूरियस यानी कि विलासी, ग्रैंड मतलब कि भव्य। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखिए एक्सपेंसिव मतलब सबको पता होता है महंगा होता है। बॉन्टीफुल आप लोग ब्यूटीफुल से याद रख सकते हो कि जो भी चीज़ ब्यूटीफुल रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा उदार रहेगी। ठीक है, जैसे कि कोई बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग के दिमाग में ये आएगा कि उसको घमंड होगा, पर अगर वो मतलब अंदर से भी ब्यूटीफुल है, उसकी सूल जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही ज़्यादा उदार होगा। ठीक है, और जनरस मतलब भी हम सबको पता है ये उदार होता है। और अफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और ग्रैंड, लग्जूरियस, इसका मतलब भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एंटो की अगर हम लोग बात करें तो इसका एंटो हो जाता है स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है दुर्लभ। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा वर्ड है, जिसको नहीं याद है डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, बाकी आप लोग इसे कार से भी याद रख सकते हो कि सोने की कार, क्योंकि एस मतलब तो मैंने सोना याद करवाई दिया आप लोगों को जब मैंने स्मग याद कराया था। ठीक है, स्मग मतलब क्या होता है, कमेंट करिए फटाफट से आप सभी लोग। ठीक है, तो आप लोग देखिए स्कार्स के अंदर भी एस आ रहा है यानी कि सोने की कार। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होती है, बहुत ही कम देखने को मिलेगी आप लोगों को, जो बहुत से अमीर अमीर लोग होंगे उन्हीं के पास होगी। ठीक है, इसके अलावा है फ्रुगल। तो फ्रुगल मतलब होता है मितव्ययी, यानी कि जो आपका बहुत ही ज़्यादा फालतू खर्चा करे। ठीक है, और मॉडरेट, इसका मतलब होता है संयमित। ठीक है, तो संयमित मतलब कि मॉडरेट है। ठीक है, ये भी आप सभी लोग को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। जैसे हम लोग बोलते हैं अब तुम्हें लिबर्टी दी जाती है, जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करो, यानी अब तुम्हें स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री, राइट और पावर, फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी और स्लेवरी। ठीक है, इसका साइनो हो जाएगा फ्रीडम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया आज़ादी।
आउटार्ची यानी कि स्वराज्य, आउटो से याद रख सकते हो मतलब कि खुद से, ठीक है, तो स्वराज्य। इसका एंटो हो जाएगा डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता, स्लेवरी मतलब कि गुलामी, बॉन्डेज यानी कि बंधन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वर्ड है नेव। नेव भी मैंने आपको ऑलरेडी याद करवाया हुआ है, इसका मतलब होता है अनुभवहीन, जो अभी नया नया है। ऑफ अ पर्सन और एक्शन शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, ठीक है। इसका साइनो हो जाएगा इंजीनियस यानी कि निष्पक्ष, गुलिबल यानी कि सीधा, गुली गुली से याद करवाया हुआ है गुलिबल को। तो अब देखिए इंजीनियस कैसे याद रखोगे, तो इसे भी आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि जो जीनियस नहीं है, ठीक है, जो जीनियस है वो उसको तो बहुत सारा अनुभव होगा, लेकिन अभी तो ये नया नया है, अभी तो ये अनुभवहीन है, तो इसका मतलब हो जाएगा इंजीनियस यानी कि निष्पक्ष, जो अभी जीनियस नहीं है, ठीक है। इसका एंटो हो जाएगा आर्टफुल यानी कि चालाक, एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी, और आर्टफुल जिसको बिल्कुल आर्ट की पूरी नॉलेज है यानी कि चालाक है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको अनुभव है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से इसे याद रख सकते हो। इसके अलावा है सोफिस्टिकेटेड यानी कि परिष्कृत, इसे भी आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि कोई अनुभवी व्यक्ति है, ठीक है। इसके अलावा है आपका सिनिकल, इसका मतलब होता है निंदक, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी याद करवाया हुआ है, जिसको नहीं याद है वो डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। एक्सपर्ट मतलब कि विशेषज्ञ, और वाइज इसका मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है ऑप्यूलेंट। तो ऑप्यूलेंट मतलब होता है धनी यानी कि ऑस्टेंशियसली कॉस्टली एंड लग्जूरियस, ठीक है। इसका साइनो हो जाएगा रिच यानी कि अमीर, लग्जूरियस यानी कि विलासितापूर्ण, सम्पचुअस यानी कि भव्य, और वेल्दी यानी कि धनी। अब इसे आप लोग कैसे याद रखोगे, तो देखिए ऑप्यूलेंट आप लोग धनी इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओपी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लोग चैट्स वगैरह पर ओपी ओपी लिखते हैं वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग मस्त ओपी लिखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। बस ऐसे याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग के पापा लोग के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा है कि उनको पढ़ लिख करके बस जानकारी हासिल करनी, उनको कुछ कमाना वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो वो पहले से बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। और बाकी ऐसे समझ सकते हो कि ओपी ओपी जो लिख रहा है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। बस तो वहीं से आप लोग ऑप्यूलेंट मतलब धनी याद रख सकते हो, ठीक है। इसका साइनो रिच, रिच सबको पता होता है, लग्जूरियस सबको पता होता है। बाकी जो आपका सम्पचुअस है, इससे आप लोग भव्य इस तरीके से याद रख सकते हो कि सब चीज़ का सम है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ चीज़ जोड़ दी गई है, तो अब जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ग्रैंड हो जाएगा, भव्य हो जाएगा। वेल्दी मतलब भी आपको सभी को पता ही है, ठीक है, जिसके पास वेल्थ है यानी कि पैसा है, ठीक है। एंटो इसका हो जाएगा पुअर, इकोनॉमिकल अभी मैंने आपको बताया हुआ है, इसका मतलब होता है सस्ता, किफ़ायती, और स्पार्स इसका मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है। तो इसे आप लोग कैसे याद रखोगे, तो इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पार्स, ठीक है। तो इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि इसके पास सोने की पर्याप्त मात्रा नहीं है, ठीक है, एस से सोना, ठीक है, और पार्स से पास, सोना नहीं है इसके पास यानी कि अपर्याप्त, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो, गरीब याद रख सकते हो, सब आपस में क्या है, एक ही तो है, ठीक है। इसके बाद है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना, पुट समथिंग राइट, ठीक है, या फिर करेक्ट यानी कि सुधारना, रेक्टिफाई करना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा वर्ड है, राइट करना, किसी को रेक्टिफाई करना यानी कि राइट करना, सुधारना, ठीक है। इसका साइनो हो जाएगा करेक्ट यानी कि सही करना, अमेंड करना, संशोधन करना, ठीक है। एंटो इसका हो जाएगा फॉल्सिफाई यानी कि झूठा बनाना, और वर्सन यानी कि बदतर करना, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रेक्टिफाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टैसीटर्न। अभी मैंने आपको याद करवाया हुआ है टैसीटर्न, अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम बिल्कुल क्या हो जाओगे, मौन हो जाओगे। तो इसका मतलब होता है अल्पभाषी, ऑफ अ पर्सन रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल यानी बहुत कम बोलता हो, जो मौन रहता हो बेसिकली। साइनो देखिए इसका साइलेंट है, मौन है। रेटिसेंट जो रेती चलाता है वो भी बहुत शांत शांत रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी हो जाएगा संकोचिव। अनकम्युनिकेटिव जिसको कम्युनिकेट करना उतना नहीं आता है, तो इसका मतलब भी हो जाएगा असंवादी। और अनरेस्पॉन्सिव यानी कि जो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है यानी कि प्रतिक्रियाहीन, ठीक है। तो ये आपका साइनो हो गया। बाकी अगर इसके एंटो की बात करें तो वो हो जाएगा टॉकेटिव यानी कि बातूनी, लोक्वेसियस यानी कि वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है, इंट्रोवर्ट जो थोड़ा शांत रहता है, ठीक है।
इसके बाद है टीडियस। तो टीडियस मतलब होता है उबाऊ, एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा वर्ड है, सबको पता होता है। जिसको नहीं पता आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि कोई बढ़िया टेडी बियर से खेल रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उबाऊ काम कर रहा है। अगर आज के टाइम पे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, बल्कि यही करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि बच्चे मोबाइल वगैरह में गेम खेलते हैं, मोबाइल से खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो उनके मम्मी पापा होते हैं वो मोबाइल्स दे देते हैं, ठीक है, तो वो उनसे खेलते हैं। जबकि पहले के टाइम पे डॉल्स से खेलते थे या टेडी बियर से खेलते थे, जो कि अब नहीं खेलते उतना, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि अब वो इन्हें ये काम क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा उबाऊ लगता है अब के बच्चों को, ठीक है। टू लॉन्ग, स्लो और डल, इसका मतलब होता है टायर्डसम और मोनोटोनस, ठीक है। इसका साइनो हो जाएगा डल यानी कि नीरस, टायर्डसम यानी कि थकाऊ, ड्रियरी यानी कि निराशाजनक, ठीक है। अब देखिए सारे वर्ड्स तो आप लोग ऐसे ही याद रख लोगे, लेकिन डियरी कैसे याद रखोगे? तो डियरी आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, डियर का उल्टा है, ठीक है। जो डियरी है यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके डियर है, वो आपको हमेशा निराश करता है, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका इसका एंटो, जो कि है इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक, ठीक है, एक्साइटिंग यानी कि रोमांचक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर 90 से लेकर के 100 तक के सारे साइनो एंड एंटो को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको हमारी ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।